उत्तराखंड की मां माठी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज। आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब ने जो बीजेपी सरकार के लिए, धामी सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। आपको पता होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने लगभग 5 साल तक बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रहते शासन किया था और उन 5 सालों में उन्होंने कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था को चला के संगठनात्मक रूप से लोहा तो मनवाया था। भले जनता उनसे नाराज हो गई, बाद में उनसे उनकी सत्ता छीन के तीरथ सिंह रावत साहब को दे दी गई और तीरथ सिंह रावत साहब के फटे जीन्स के बयान के बाद ये मौका मिला वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को। लेकिन मुख्यमंत्री पद के जाने की टीस आज भी त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब के चेहरे पर दिखाई देती है, क्योंकि इस समय जो सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, इससे बीजेपी की आंतरिक कलह और घमासान फिर एक बार सड़क पे आ गया है। दोस्तों, वर्तमान समय में कई मोर्चों पर बीजेपी को लड़ना पड़ रहा है। सबसे पहला मोर्चा जो कि जोशीमठ में है, जहां पे 800 से अधिक घरों में दरारें पड़ गई हैं, लोगों के विस्थापन का मुद्दा गहराया हुआ है, स्थानीय लोगों में क्रोध छाया हुआ है। वही दूसरी जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, धर्मांतरण के कानून पे चल रही है। तीसरी लड़ाई जो है परीक्षा घोटालों पे, यूके SSC के बाद यूके PSC घोटाले जो हुए हैं, उससे सरकार कहीं ना कहीं मुसीबत में है, युवाओं में आक्रोश है। और ऐसे में अपने ही पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा धामी सरकार पर छोड़े गए मिसमैनेजमेंट के तीर धामी सरकार को असहज कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्रियों को असहज कर रहे हैं। ये केवल एक खींच है या वास्तव में उनके सवालों में दम है, ये तो लोगों को तय करने दीजिए। लेकिन बीजेपी की जो कलह सड़क पे आई है, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को इनके ऊपर सवाल करने का मौका जरूर मिल गया है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में राजनीति पूर्ण रूप से अस्थिरता की ओर जाती हुई दिख रही है। जब से उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी साहब ने सिंहासन संभाला है, तब से उनके सिंहासन में कभी परमानेंटी का बोल्ड लग ही नहीं पाया। सबसे पहले वे खुद अपना चुनाव चंपावत से हार गए, तब इन लोगों ने सवाल उठाए थे। उसके बाद यूके SSC के घोटाले से राज्य का पूरा युवा सड़कों पे था, तब उनकी सरकार पे सवाल उठे। उसके बाद वनभूलपुरा का मुद्दा, जिसने एक समुदाय विशेष को सरकार द्वारा प्रताड़ित करने की बात की जाने लगी, तब उन पे सवाल उठे। हालांकि धामी ने धर्मांतरण कानून और UCC लागू करके अपनी सत्ता, हिलती हुई सत्ता को हिंदुत्व के एजेंडे पे आकर के डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश अवश्य की, लेकिन वो कितना सफल होती, उससे पहले ही फिर एक नया घोटाला आ गया, जोशीमठ का विवाद आ गया, जिसके बाद धामी के लिए इन चीज़ों को बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा दी है उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब ने, जो कि गाहे बगाहे कभी भ्रष्टाचार के मामले में, कभी जोशीमठ के मामले में कोई ना कोई सलाह देते रहते हैं, जो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी को असहज कर जाता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी बेबाक राय कमेंट करके बताएं। चैनल और पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।